जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखेंगे कि यूके मार्केट में आर्बिट्राज जो है वो एक नया टूल है जो कि हम लोग इसको यूज करेंगे। पहले हम लोगों ने यूज किया था टैक्टिकल आर्बिट्राज, हमने यूज किया था सोर्स मूवल। ठीक है, दो टूल हमने यूज किए थे जो कि यूएसए में और यूके मार्केट में सेम ही वर्किंग है, सेम ही तरीके से सारे आपको फंक्शंस उसके पता होने चाहिए। आप दोनों मार्केट्स में काम कर सकते हो। और दूसरे किसी थर्ड मार्केट में आपको काम करना है तो उसके लिए अगर ये टूल वहां पर काम करें तो बिस्मिल्लाह करो, अदरवाइज आपको मैंने मैनुअल हंटिंग करना सिखाई थी। ठीक है। अच्छा, हम लोग आज जो है इस टूल को डिस्कस करेंगे। आरबी सोर्स ये कि यूके मार्केट में काम करता है, यूएसए में भी काम नहीं कर रहा, तकरीबन नेक्स्ट ईयर जो है इसमें यूएसए मार्केट को भी मुतारिफ करवा देंगे वो। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो टूल्स रिक्वायर्ड है हमारे लिए, ये हंटिंग का एडिशनल लेक्चर मैंने आपके लिए रखा ताकि आपको आइडिया हो। अब देखो, इसमें हम लोग सोर्स मोगल यूज करते थे, टैक्टिकल आर्बिट्राज यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद कीपा हमें चाहिए साथ सारे स्टैट्स देखने के लिए, एज इनसाइट चाहिए, हमें रेव सेलर चाहिए एडिशनली। ठीक है, तो ये सारे जो टूल्स हैं हमने इनको यूज करते हुए आर्बिट्राज करना है। इनके अलावा आपका आर्बिट्राज का बिजनेस तकरीबन 70% फ्लॉप है। हंटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे। ठीक है, ये नंबर मैंने आपको दिया था, अगर किसी ने ले लिए टूल तो बेस्ट है, अगर नहीं मिले तो आप आरबी सोर्स जो है ये फवाद भाई से ले सकते हो, जिनसे मैं टूल्स लेता हूँ, जो कि मैं रेफर करता हूँ, ट्रस्टेड बंदा है। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे व्हाट्सएप करके इस नंबर पे ले सकते हो। हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आरबी सोर्स की, जैसे ही गूगल पे आप लिखोगे आरबी सोर्स तो आपके सामने वेबसाइट आएगी पहले वाली। आपने उसके डैशबोर्ड पे आ जाना है। जब आप डैशबोर्ड पे आते हो तो इस तरह से आपको एक जो है इसका लॉगिन मिलता है। आपको ये टैब ओपन कैसे करना है, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट में। ठीक है, ये लिखा हुआ है अकाउंट। अगर मैं अकाउंट में आता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फिल्टर लगाने की जो है अपनी जो तरतीब मेरी है, जो मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो यूके मार्केट में जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर हंटिंग करेंगे और यहाँ पर आपको अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर जाना है। ठीक है, अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर जब आप जाओगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या कुछ करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको फिल्टर लगाने हैं सबसे पहले। यहाँ पर प्रॉफिट कितना रखना चाह रहे हो आप लोग, आप चाहो तो यहाँ से 3 पाउंड कर लो, 3 पाउंड से 25 पाउंड तक प्रॉफिट मार्जिन की रेशो आप कर लो। ठीक है, मैच कॉन्फिडेंस क्या है, ये आप 45 कर लो। ठीक है, 45 से तकरीबन 100 तक हो। इमेज मैच भी 45 कर लो। टैक्स कॉन्फिडेंस इसको आप छोड़ दो, और उसके अलावा टोटल सेलर्स कितने होने चाहिए उसके ऊपर तकरीबन भाई 3 से ज्यादा हो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर बीएसआर परसेंटेज में कितना होना चाहिए, यहाँ पर बीएसआर के ऊपर आता हूँ, अपनी मर्जी से आप लिखना चाहो लिख दो। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 80K, 80,000। ठीक है, और उसके अलावा प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए पीछे से, तकरीबन 8 कर लो। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये जो चेक लगा रखे हैं ये बिल्कुल बेस्ट है, सिर्फ इन्हीं के ऊपर चेक लगा होना चाहिए। बाकी जो है आपको कोई यहाँ से छेड़खानी नहीं करनी। ये आप जैसे आप एक बार इंटरफेस देख लो और उसके बाद सेव सेटिंग्स कर दो, आपकी ये सेटिंग्स सेव हो जाती हैं। सेव होने के बाद आपको यहाँ पर जो है डैशबोर्ड में आपको आना है। अच्छा, डैशबोर्ड में आने के बाद आपको ये कहता है कि आप स्कैन करना चाहते हो या आप वॉल्ट में जाना चाहते हो। आपको सबसे पहले आना है स्कैन के बटन के ऊपर। अब स्कैन में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक है स्टोर स्कैन, मतलब कि स्टोर आपको डिफरेंट यूके में स्टोर्स की यहाँ पर नाम बता देता है, 365 गेम। ठीक है, और उसके अलावा 7 डे शॉप के नाम से जितने भी स्टोर्स हैं वहां पर जहां जहां से सस्ते आइटम मिलते हैं इस टूल में जो कि ऐड हैं। ठीक है, आपको वो सारे यहाँ पर नाम शो करवा देगा एक साइड पे। उसके बाद क्या है, आप चाहो तो लोगों के साथ लगाना चाहते हो फिल्टर तो आप लोगों के साथ आप जो है चेकआउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं लोगों के साथ नहीं जाना चाह रहा, मैं नाम के साथ, ताकि मुझे आइडिया तो हो भाई कौन सा है। अगर मैं पहले वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी इस तरह से एडिशनली आपको नहीं करके बताएगा। मैं जो भी बात करता हूँ क्लियर कट करता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको 4 से 5 तरीकों से हंटिंग करके दिखाऊंगा, वो भी देखना आप। अब यहाँ पर ये एडिशनल ऑप्शन नजर आ रहा है। एक तो इनकी जो वेबसाइट है ना, इसका डैशबोर्ड, ये बहुत ही यानी कि एक चीप लेवल का मुझे लग रहा है, कि कोई खास वो नहीं है, मतलब कि बंदे को आइडिया भी हो कि फिल्टर कौन सा कहाँ पे। अब देखो, अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो ये तकरीबन कोई इसका जो कलर है ना,
अब यहाँ पे फॉन्ट भी एक अच्छा नहीं लग रहा, तो ये अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। ठीक है, आप सोर्स मुगल को देख लो, वेबसाइट बनी इस तरीके से होनी चाहिए, पता चले कि वेबसाइट बनी हुई है। लेकिन ये जो है, इस इस चीज को मैं रेटिंग में से A1 स्टार ही दूंगा, क्योंकि अंडरस्टैंड करना थोड़ा टफ है। जिस बंदे की नजर ही कमजोर है उसको क्या आइडिया होगा। अब देखो यहाँ पे ये साइड पे ये भी बिल्कुल बारीक बारीक नजर आ रहे होंगे आपको। ना फॉन्ट अच्छा है ना वेबसाइट का डैशबोर्ड अच्छा है, तो ये अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये टूल बहुत कमाल का है। अब एक और बात आपको बता दूं, आप चाहो तो यहाँ से डिसलेक्ट कर लो, सिलेक्ट ऑल कर लो, अपनी मर्जी की यहाँ से कैटेगरी जो है उसको डिसलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जो है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप देखो, ये जो बिल्कुल छोटी सी चीज है ना, ये नए बंदे को समझ नहीं आएगी जब तक वो किसी मेंटोर से सीखेगा नहीं या अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसको नहीं समझ आएगी। अब मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ तकरीबन 1 मिनट में, इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं। अभी भी आई थिंक इसमें कोई मसला आ रहा है। एनीवेज, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ 2 आवर्स, ये लिखा हुआ 12 आवर्स। तो अगर मैं 2 आवर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है कि लास्ट 2 आवर्स की जो स्टैट्स हैं वो मुझे दिखाओ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट स्कैन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये मैंने एक जो है रैंडम स्टोर का वहां से पिक किया है और मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और बात बताऊं, अगर मिसाल के तौर पे आपको क्लाइंट कहता है कि उसामा भाई, ये स्टोर है, इसमें 15% 20% कैशबैक मिल रहा है, तो आप इस स्टोर में से मुझे वो प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाओ जिसके ऊपर कैशबैक मिल रहा हो, मतलब डिस्काउंट मिल रहा हो। कैसे निकालोगे आप? ये तो आपके लिए एक मुश्किल टास्क लग रहा है आपको। ये तो हर चीज आपको यहाँ पर शो करवा के दे रहा है कि ये स्टोर्स के नाम है। एजदा एक बहुत अच्छा स्टोर है यूके में, टेस्को, एजदा, कोस्को, उसके अलावा जोरो, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके। यहाँ से हर चीज आपको मिल जाती है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अगर एक क्लाइंट कहता है कि उसामा भाई ये फलानी वेबसाइट है, इसके ऊपर इतने आइटम्स मुझे चाहिए, ये क्राइटेरिया है, कैसे आप करोगे? उसके लिए मिसाल के तौर पे एक है दी हट के नाम से, दी हट मतलब कि स्टोर है एक यूके में, जहां से आपको आइटम्स मिल जाती हैं अच्छे अच्छे, द हट। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल से कोई और पेज ना खुल जाए, क्योंकि मैंने वीपीएन नहीं लगाया हुआ, आपने भी वीपीएन लगा लेना, आई थिंक वही खुल रहा है, thehut.com या .co, इस तरह से कोई वेबसाइट है। अच्छा, इसका जो है ना, आपको लिंक कॉपी कर लेना कैटेगरीज में जाके। मिसाल के तौर पे मैं जो है इस कोई भी स्टोर है जो कि मुझे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऐड नहीं है, आरबी सोर्स में यहाँ पर ऐड नहीं है, आप उसको एडिशनली आप करना चाहते हो, आप क्या करो, उसकी कैटेगरीज में जाओ। मिसाल के तौर पे मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अब ये जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर मैं आया हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि इसमें कुछ कोपन्स वगैरह भी दे रहा है, ये 10%, 20%, 30% वाले कोपन्स दे रहा है। तो भाई इसके ऊपर एक मजे की बात ये है, अगर ये टूल यूएसए में आ जाता है ना, तो क्या ही बात है। ठीक है, आपको इसके ऊपर 20%, 20% जितना भी आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो, लेकिन ये फंक्शन वहां पर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आता हूं यहाँ पर किचन की एसेसरीज में आ जाता हूँ। ठीक है, और ये मुझे बता रहा है ऊपर कि इसके ऊपर 10% आपको कम से कम ऑफ मिल रहा है, इसके ऊपर जितना आप बाय करते हो आपके कार्ड में से उतना माइनस हो जाता है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, अब ये देखो, आपको क्या करना है, ये इसका लिंक उठाओ, आप लिंक उठाने के बाद आप आ जाओ इसमें, यहाँ पर कस्टम कर दो आप, और जब आप यहाँ पर इसका लिंक डालोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा जी स्टोर का, आई थिंक। अच्छा, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टोर का लिंक है आपको उठा के यहाँ पर डाल देना है, आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये आपसे स्टार्टिंग पेज पूछता है कि स्टार्टिंग पेज कितने हैं, एंडिंग पेजेस कितने हैं। आप अपनी मर्जी से 1 से 100 तक जो है आप पुट कर दो। पुट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कि कितने परसेंट डिस्काउंट चाहिए इसके ऊपर। अभी आई डोंट नो यहाँ पर कोई मसला आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं तरीकाकार आपको बता रहा हूँ। अब ये वेबसाइट है, इसका मैंने लिंक उठाया, लिंक उठा के मैं यहाँ पर आऊंगा, आरबी सोर्स में यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। प्लेस करने के बाद इसको ऐड करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कितने पेजेस के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 से 100 तक या 1 से 200 तक, आपकी मर्जी है। आपने ऐड कर दिया, अब आपको कितने परसेंट ऑफ चाहिए, कितने परसेंट उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 10%। 10% लिख दिया तो उसको ऐड कर दिया, स्टार्ट स्कैन कर दिया आपने, तो आपको ऑफ वाले प्रोडक्ट्स दिखाएगा। ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लाइंट अगर मुझे कहता है कि सामा मुझे ऐसे आइटम्स दो जो कि आपको परसेंटेज के ऊपर मिल रहे हो, ऑफ पे मिल रहे हो, तो इस तरह से ये तरीका कार है उसका। या कोई ऐसा स्टोर जो कि यहाँ पर ऐड नहीं है, आप उसे सर्च करना चाह रहे हो, तो आप उसे एडिशनली
उठा के यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये दो तरीके हैं स्टोर स्कैन के। अच्छा, अब आ जाओ आगे, एक है कैटेगरी स्कैन। ठीक है, कैटेगरी स्कैन में यहाँ पर अब ये देखो, ये इतना इन्होंने वो कर दिया है। एक तो यानी कि ये कलर जो है ये भी बहुत हल्का है, अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको फॉन्ट जो है वो कोई खास नजर नहीं आता। एक घटिया सा जो फॉन्ट इन्होंने ऐड किया हुआ है वेबसाइट के ऊपर। अगर ये थोड़ा सा डार्क होता, यानी कि थोड़ी, यानी कि क्या करें, मोटा मोटा लिखा होता तो समझ भी आती। अब ये इतना बारीक है कि अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता बंदा। एनीवेज, टूल बहुत अच्छा है, इसके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर मैं करना चाहता हूँ ग्रोसरी में, तो स्टार्ट स्कैन कर दूंगा अमेजोन के ऊपर, ग्रोसरी में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सर्च कर देगा, कंप्लीट जो हो जाएंगे वो यहाँ पर मुझे दिखा देगा। अब ये मुझे कह रहा है कि पहले जो स्टोर है, क्या नाम है इसका, 365games.co.uk के नाम से है। इसके ऊपर कितने आइटम्स हैं, स्टोर प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन 2738, और मैचिंग प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है 2199, जो ये बता रहा है अभी तकरीबन चेंज हो चुका है। अच्छा, अभी जो है प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स ये जो कि ओपन कर चुके हैं वो 405 हैं, जिनके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है हमें तकरीबन 3 पाउंड प्लस का। ठीक है, अगर मैं ये यूके मार्केट के लिए हम लोग रिसर्च करें, अगर मैं डॉलर का वर्ड यूज कर लूं तो भाई आप पाउंड ही समझिएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो है हम लोगों ने स्टोर स्कैन, उसके बाद फिर हमने कैटेगरी स्कैन के हिसाब से देखा। अगर आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हो तो आप होलसेल के हिसाब से स्कैन कर सकते हो। अगर आपको कस्टम स्कैन करना है तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करो, कस्टम स्कैन। अच्छा, कस्टम स्कैन के ऊपर टाइम फीचर इज डिसेबल, यू डोंट हैव ऑथराइज। अच्छा, इसके ऊपर आप क्लिक करके कस्टम अपनी मर्जी से आप फिल्टर विल्टर लगा के अपनी मर्जी का कोई स्टोर लिंक ऐड करके वो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं रिवर्स सर्च के ऊपर जाता हूँ, कस्टम स्कैन मतलब अपनी मर्जी से आप कुछ भी, किसी भी तरह का आइटम वहां पर प्लेस कर सकते हो अपनी मर्जी के। मेरे ख्याल वहां पर आपको अभी वो विजिबल नहीं है ऑप्शन। ठीक है, लेकिन आपको कस्टम का मतलब से आप खुद से अपनी मर्जी से कोई डेट सेलेक्ट कर लो, कोई प्राइस अपनी सेलेक्ट कर लो, कोई अपने हिसाब से। यही हिसाब किताब है उस पेज के ऊपर, लेकिन अभी वो पेज ओपन नहीं कर रहा। तो जैसे ही मेरे ख्याल टूल में कोई मसला आ रहा है, जैसे सेट आउट हो जाएगा आप इसे करके देख लेना, वो फिर बाद से आप कहना जिससे आपने टूल लिया ना वो आपको बोनस के तौर पे ये टूल देगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं निकालना चाह रहा हूँ मैच कॉन्फिडेंस में, ये चीज मतलब कि प्रोडक्ट की जो मैचिंग जो है ना क्वालिटी, वो बिल्कुल 45 से यानी कि 100 तक हो, ये ना हो कि 0 से तो उसमें कुछ मिसमैच आ जाता है। इसको कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए। अब देखो मैं अमेजोन के ऊपर, अमेजोन यूके में जाऊंगा सबसे पहले, यहाँ पर आ गया अमेजोन यूके में, और यहाँ पर मुझे जो है ये कोड लाजमी डाल लेना है। आप एक मैं आपको बता देता हूँ, M11AG मैनचेस्टर का कोड है। ठीक है, यूके में हम लोग काम कर रहे हैं अब। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी ओपन हो रहा है ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉग फूड। ठीक है, डॉग फूड लिखने के बाद रैंडम एक एसएन नंबर उठाऊंगा, उसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं यहाँ पर आरबी सोर्स में आके यहाँ पर प्लेस करूंगा। रिवर्स सर्चिंग का मतलब पता क्या होता है? रिवर्स सर्च मतलब कि एक वेबसाइट अमेजोन जहां पर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है और आपको उसका सस्ता सोर्स फाइंड करना है। ठीक है, वो गूगल के ऊपर यूके मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल होगा, उसकी वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर ये निकाल के दे देगा। ठीक है। अच्छा, अभी ये रिसर्च कर रहा होगा, तो मैं यहाँ से एक रैंडम ये वाला पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट है 18 kg राइस। ठीक है, इसका मैंने टाइटल पढ़ लिया है, अब मैं यहाँ पर करने लगा हूँ सर्च। नहीं मिला मुझे, कोई और उठा लेते हैं। ये उठा लिया हमने, ये सर्च कर लेते हैं। जो भी रिजल्ट होगा नीचे हमें दिखा देगा, अभी इसका नहीं दिखाया हमें। आपको इसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। ये जो सर्चिंग है ये कोई इजी काम नहीं है, ये तो टूल्स के थ्रू ही थोड़ा बहुत इजी हो रहा है। हम लोगों को अगर ना मिला तो किसी और कैटेगरी में जाना पड़ेगा। फिलहाल नहीं कर रहा, तो मैं कैटेगरी चेंज करता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, खैर अभी मुझे मिल तो नहीं रहा कोई ऐसा भी। ठीक है, आप यहाँ से रैंडम ओपन कर लेना, और आपको कोई भी यहाँ से
एसएन नंबर उठाना है जिस जो कि क्राइटेरिया से मैच करता हो, मतलब 4-5 उसके ऊपर एफबीए या एफबीएम के सेलर्स बैठे हों, फिर उठा के आप करना। अभी जो जितने भी आइटम्स मैंने ओपन किए उनका उसने मुझे नहीं बताया, तो हर आइटम ही आपको सस्ता सोर्स नहीं बता देता हर आइटम का। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है इस पेज को कट करके जैसे ये सर्च कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जाना है। अब देखो, इसका पहले तो था एक स्कैन का, स्कैन करके यहाँ से स्टोर स्कैन और कैटेगरी स्कैन, और अभी ये दो फीचर जो है अभी इसने इनेबल नहीं किए। तीसरा है रिवर्स सर्च, ये मैं करके अभी आपको दिखाता हूँ। पहले आप इस ऑप्शन को समझो। वॉल्ट मतलब वॉल्ट, इसमें पूरे के पूरे जितने भी स्टोर्स होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं विथ लोगो। ठीक है, 7 डे शॉप है, उसके अलावा जितने भी आगे आपको नजर आते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक मैं ओपन कर लेता हूँ A1 टॉय के नाम से, इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से फिल्टर वही वाला लगा रखा है मैंने, आप इसको जब चाहो चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ आइटम जो है वो खास मुझे नजर नहीं आ रहे। मैं कोई और ओपन करके देखता हूँ यहाँ से, एजदा। ठीक है, एजदा मैंने स्टोर ओपन किया है और मेरा फिल्टर साइड पे लगा हुआ है। अभी आप देखो यहाँ पर, एक तो आप, ये वही वाला हिसाब किताब है। सबसे पहले आपको बता दूं टूल चलता कैसे है। वॉल्ट में जब मैंने एक स्टोर के ऊपर क्लिक किया, साइड पे मुझे बता रहा है ये एजदा पे है, ये अमेजोन पे है। इसके ऊपर ये प्राइस है, बाइंग प्राइस 17 पाउंड है और सेलिंग प्राइस है 36। आर वाइज के अंदर आपको मिल रहा है तकरीबन कोई 69 का, लेकिन इसने यहाँ पर जो प्रॉफिट आपको बताया हुआ है वो सारी फीसिस वगैरह कैलकुलेट करके आपको बताया तकरीबन 11.88 का बनता है। तो हम लोग इसे यहाँ से सर्च करके देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी फीचर्स आप अंडरस्टैंड कर लो। नीचे जो है ये आपको वही वाला ग्राफ शो करा रहा है जैसे आपको सोर्स मॉडल में शो कराया जाता था। प्रॉफिट आपको बताया जा रहा है 11 पाउंड क्या है, आर वाई 70% है, बी एस आर इसका बता रहा है तकरीबन 40,000 है। नो बाय बॉक्स नहीं है अभी इसके ऊपर। ठीक है, आप इसको आपने चेक, यहाँ ये जो बता रहा है ना ये आपको एस्टिमेटेड बता रहा है, बिल्कुल ये तकरीबन कोई 70% करेक्ट होगा। अगर आपको वीआईपी एनालिसिस करना है, जो तरीका मैंने आपको बताया था, कीपा इंस्टॉल कर लो, एज इन साइड, ये सारा कुछ आपको फिर आइडिया होगा। सबसे पहले आप जो है एजदा की वो ओपन कर लो, और यहाँ से आप क्लिक करके अमेजोन के ऊपर ओपन कर लो इसको। ठीक है, उतनी देर में ये ओपन होता है, हम लोग नीचे जाते हैं। अच्छा, और क्या क्या चीजें आपको बता देता है ये, कोलैप्स ऑल करते हो आप तो ये तकरीबन सबको मर्ज करके एक ही उसके ऊपर दिखा देता है आपको, लेकिन ये फिल्टर आप खुद करके देख लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये आपको बता देता है अमेजोन रिजल्ट्स, अदर अमेजोन रिजल्ट्स, ये एडिशनल ये ऑप्शन आपको भी बता देता है, लेकिन ये आपको बता देता है कि इसका वेट क्या है और डायमेंशंस क्या हैं, एसएन नंबर क्या है अमेजोन के ऊपर, इन स्टॉक है, आउट स्टॉक है, आईपी स्टेटस क्या है इसका, आईपी स्टेटस यहाँ पर आपको बता देता होगा। हैजमत का आइटम नहीं है, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता, ये सारा यहाँ पर आपको बता रहा है। यूएसए के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, लेकिन ये टूल यूएसए में चलता नहीं है अभी। अच्छा, ये मुझे इसने बता दिया है एजदा के ऊपर 17 पाउंड का बिक रहा है, और ये अभी इन स्टॉक है या आउट स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, ये आपको यहाँ से ऐड टू कार्ट करके आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अभी आई थिंक ये इन स्टॉक ही लग रहा है मुझे। अच्छा, अगर मैं आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, Amazon के ऊपर, तो ये मुझे यहाँ पर बता रहा है 42,000 इसका BSR है। बाकी मैं 1 मिनट, ये जो टूल है इसको लॉग इन कर लूँ एजिन साइट को, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। अच्छा, ये एजिन साइट यहाँ पर चल रहा है, लेकिन रेव सेलर यहाँ पर नहीं चल रहा, जो कि यूएसए में ही चलता है आई थिंक। सम टूल्स ऐसे हैं जो कि यूके में ग्लिच भी करते हैं, मतलब कि सही तरह काम नहीं करते। तो मैंने आपको जो कल तरीका बताया था ना, आपको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, आप एफबीए कैलकुलेटर पे जाओ, रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, वहां पे आपको समझ आएगी। यूके के लिए अलग है, यूएसए के लिए अलग है, आपको वहां पे गूगल पे लिखना एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर फॉर यूके मार्केट। ठीक है, अगर ये मुझे यहाँ पर कितने का बिक रहा था इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग था 36 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको प्राइस इसकी बता दूं, तो अभी इसके ऊपर जो करंट प्राइस लगा रखी थी मेरे ख्याल से 25 की है, और ये जो है एक तकरीबन 26 का बेच रहा है एफबीएम सेलर। अगर एफबीए की प्राइस देखी जाए, एफबीए सेलर इसके ऊपर कितने बैठे हैं, खैर यहाँ पर तो मुझे कोई खास नजर नहीं आ रहा एफबीए का सेलर नहीं। ठीक है, तो आपको खुद से मैच करना होगा, यहाँ पर आपको पता लग जाता है इस जगह पे।
18 एफपीएम के हैं, एफबीए का कोई भी नहीं है। अगर एफबीए वाला इसको सेल करता है 36 का अकॉर्डिंग टू आरबी सोर्स, ठीक है, और पीछे से उसको कितने का मिलता है, तकरीबन 17 का मिल रहा है ना, और तीन दो दो एक पाउंड आप इसके लगा दो, उसके 2.5 लगा दो, तकरीबन 20 का अगर पीछे से मिलता है तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है इसके ऊपर, 20 का, यानी कि वेयर हाउस की प्राइसेस वगैरह डाल के। यहाँ पर आपको जो मार्जिन बता रहा है, अभी इसने कैलकुलेट नहीं किया, आप एफ बी आई रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके कर लो, कैलकुलेटर यूके मार्केट लिखना आपको यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर हम इसका एसएन नंबर लिखेंगे, ये सारा हमें यहाँ पर प्रॉफिट बता देगा। और ये वैट जो है ना, वैट लिखा हुआ है कितना, ये आपको देना पड़ता है 8% या 20% होता है यूके मार्केट में, मेरे ख्याल से 20% होता है। ये वैट आपको देना पड़ता है। बाय जब आप करोगे तब भी वैट उसमें ऐड होगा, जब कोई सेल करेगा तब भी वैट उसमें ऐड होगा। तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। वैट जो कैलकुलेशन हो गई, आपको एडिशनली अगर माइंड पे सवाल करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस पे कितना वैट पड़ेगा। मैं तो जब से यूके में, एक दो बार मैंने जब ये बिजनेस किया यूके में, मैंने कभी वैट को देखा ही नहीं। परचेस कर रहे हैं इंक्लूडिंग वैट, बाय कर रहे हैं इंक्लूडिंग वैट, ठीक है, मतलब कि सेल कर रहे हैं तो इंक्लूडिंग वैट है, वैट ऐड होगा जैसे कि टैक्स ऐड होता है। ये बस एडिशनली आपको एक तरह से कंफ्यूज करने वाली बात है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका एसएन नंबर उठा के लिखूंगा, ये मुझे एग्जैक्ट बताएगा। मुझे सेल करना है amazon के ऊपर, सेल प्राइस आप इसकी लगा दो यहाँ पर 36, ठीक है, और उसके बाद इसकी कॉस्ट ऑफ द गुड्स तकरीबन 20 पाउंड आपको पीछे से पड़ जाता है, तो इसके ऊपर आपको 2.55 डॉलर का जो है आपको पड़ जाए प्रॉफिट इसके ऊपर मिलता है, ठीक है। 36 का अगर आप सेल आउट करते हो तो एक्सटेंशन जो अभी मैंने आपको दिखाई एज इन साइड, ये इस मार्केट में भी सही तरह काम नहीं कर रही। आई डोंट नो क्या रीजन है, ये यहाँ पर भी कुछ स्टैट्स वगैरह जो मिस हैं। अभी मेरे ख्याल इसके ऊपर बाय बॉक्स है ही नहीं इस वजह से। तो आप इसको देख लो, इसी तरह से तरीकाकार यही है। वॉल्ट में अगर आप जाते हो ना, इसके ऊपर तरीकाकार वही है, सोर्स मुगल वाला, ठीक है। इसमें आपको वहां पर आपको रिटेलर रिटेलर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको जितने सिर्फ ये है कि सर्च बाय कैटेगरी, सर्च बाय रिटेलर, वहां पे यहाँ पर ये है कि वॉल्ट एक पूरा जो है इन्होंने एक बॉक्स सा बनाया हुआ है जिसमें सारे के सारे ये ऐड हैं। आप वन बाय वन किसी के ऊपर क्लिक करो, प्रोडक्ट्स फाइंड करो, amazon कैटेगरीज, जहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। आप एक के ऊपर क्लिक करते हो, आपको सारे के सारे वो रिजल्ट्स यहाँ पर शो करवा देता है। ऐसे ऐसे ये सर्चिंग करता रहता है और आपको दिखाता रहता है क्राइटेरिया, आप साइड से लगा दो जो मैंने आपको बताया है, वो बता रहता है ये प्रोडक्ट फलां जगह पे अवेलेबल है और आप इसको अमेजोन पे इतने का भेज सकते हो। और ऊपर ये जो आपको लिखी हुई है ये करेक्ट नहीं है भाई, अभी आपको सामने मैंने निकाल के दिखाया, ठीक है। ये एडिशनली आपको तकरीबन 50 से 60% ये करेक्ट होती हैं, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होती। अच्छा, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैच करना है प्रोडक्ट, कि एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। मुझे ये वाला मैचेबल लग रहा है, ये अवेलेबल है, ओकेडो के नाम से एक सप्लायर है और अमेजोन पे बिक रहा है, ठीक है। ये पुराने वाला जो है ना, आप इसको निकाल दो, ये मिसमैच लग रहा है मुझे प्रोडक्ट, ठीक है। कैटेगरीज वही वाली हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं सबसे पहले, जो कि इसमें यूके में ना आप टॉयज भी सेल कर सकते हो, एडिशनली आप ऐड कर लो। मैंने आपको बताया हेल्थ एंड हाउस होल्ड में जाओ, आप जाओ किचन की एसेसरीज में, होम इम्प्रूवमेंट्स में जाओ, आप ग्रोसरी में चले जाओ, आप पेट फूड में चले जाओ। ये यूके में तो आंखें बंद करके पेट फूड सेल करो, आप लगा दो जितना मर्जी आप स्टॉक लगाना चाहते हो। यहाँ पर तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ही जानवरों के साथ प्यार करते हैं ये लोग, यूके वाले, यूएसए अंग्रेजों की निस्बत यूके वाले जो अंग्रेज हैं ये ज्यादा, ये इनसे जानवरों से प्यार करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें ये 56 पाउंड का मिल रहा है, और इसकी जो यहाँ पर विजिबल प्राइस है वो कितना बता रहे हैं, 56 का। आप यहाँ पर देखो ये अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा है। अब उसने हमें बताया है अमेजोन पे सेल हो रहा है कितने का, 94 का, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग आकर देखें तो 89 का सेल हो रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर सेलर्स 3 बैठे हुए हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया से आई डोंट नो कि ये क्राइटेरिया से मीट अप करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके ऊपर 3 है तो नहीं जा सकते आप इसके ऊपर।
कोई एफबीए का है, क्या 2 एफबीएम के हैं, तो क्राइटेरिया से मीट करना चाहिए इसको। अगर मैं इसके ऊपर प्राइसेस वगैरह लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो आप एफबीए कैलकुलेटर को ही यूज कीजिएगा। ये एक्सटेंशन जो एजिन साइट है, ये यूके के लिए सही काम नहीं करेगी। मैं आपको एक और बता देता हूँ, वो आपको लेनी पड़ेगी सेलर ऐप के नाम से। सेलर ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लो आप। इंस्टॉल करोगे वो आपको डायरेक्टली बता देगा कि कितना इसके ऊपर एफबीए चार्ज करेगा, क्या हिसाब किताब है डायरेक्टली। लेकिन मैंने जो ऑप्शन आपको बताया ये बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, उसका एसएन नंबर हम लोग उठाएंगे। ये वाला प्रोडक्ट था, एसएन नंबर उठाओ, एफबीए कैलकुलेटर पे आ जाओ। यहाँ पर आप प्लेस करो, सर्च करो, कितने का सेल करना चाह रहे हो, आप अपनी प्राइस लिखो यहाँ पर। ठीक है, 95, 94, 95 का अगर सेल कर रहा है, पीछे से आपको पड़ रहा है कितने का, 56 का। आप इसको $60 कर लो, 60 पाउंड कर लो। अभी आप देखो कितना प्रॉफिट है, 4 पाउंड का प्रॉफिट है, तो बहुत कम प्रॉफिट है। मैं 100 या 60, 70 जो पाउंड है वो नहीं इन्वेस्ट कर सकते इतने कम प्रॉफिट के लिए। लेकिन बेस्ट है, कुछ प्रॉफिट निकल रहा है, बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, इसी तरह से सारी वही चीजें हैं जो आरबी सोर्स, मतलब कि जो सोर्स मुगल में आपको डिटेल के साथ बता दिए मैंने। अगर आप इसका ग्राफ पढ़ना चाहते हो तो आपको ये ग्राफ ही यहाँ पर मिल जाता है इसका। ग्राफ कीपा का ग्राफ, एडिशनली अगर मैं आपको बताऊं तो आप कीपा को रीड करो, नीचे जाके कीपा का जो ग्राफ है इसको आप रीड करो। ठीक है, एक मिनट मैं इसको लॉग इन कर लूँ। आई थिंक लॉग इन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप कीपा का ग्राफ पढ़ो, 3 महीने का देखो क्या हिसाब किताब है। अभी इसके ऊपर मेरे ख्याल से 3 महीने में अमेजोन नहीं आया, तो लिस्टिंग अच्छी है। लेकिन इसके ऊपर एफपीए के सेलर्स एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए, 3 वो होने चाहिए, 4 तकरीबन एफबीएम के होने चाहिए, और आप जा सकते हो। लेकिन ये जो कैटेगरी है, ये आई थिंक किस में आ रहा है ये प्रोडक्ट, ये आ रहा है ग्रोसरी में। और ये शीशे की बोतल है, ये मतलब कि टूट सकती है, तो इस तरह के ग्लासी मटेरियल्स के ऊपर आपको नहीं जाना। जो मैंने पहले आपको बता दिए ना डिटेल के साथ, हंटिंग का सारा रिसर्च का, उसको आप फॉलो करो, सारी बातें उसमें बता दी हैं आपको। ठीक है, प्रोडक्ट के एनालिसिस कर लेना। आरबी सोर्स बहुत जबरदस्त टूल है, आपको ऐसे ऐसे आइटम्स आपको निकाल के दिखाता है। आपको 15-15 पाउंड का भी यूके मार्केट में प्रॉफिट मिल रहा होता है, नहीं मिलता इतना। थर्ड पार्टी सप्लायर्स आपको मिलता ही नहीं है। ठीक है, टॉयज में आपको नहीं मिलते थर्ड पार्टी सप्लायर्स, आपको ग्रोसरी में नहीं मिलते, मिलते हैं तो प्राइसेस हाई होती हैं। तो ये टूल यूके मार्केट में वर्थेबल, इतना ज्यादा वर्थेबल है कि आपको मैनुअली हंटिंग के ऊपर अगर 1 घंटा लग रहा है ना एक प्रोडक्ट निकालने में, आप इसके ऊपर 1 घंटा लगाओ, आपको 10 आइटम्स मिलेंगे। सोर्स भी सस्ता होगा, और आगे सेल सेल करने के लिए भी आपको अच्छी प्राइस मिल सकती है। ठीक है, इसके ऊपर जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्राइटेरिया जो मैंने आपको पहले बताया था वही वाला इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। जो अभी मैंने इसके अंदर जो एडिशनली फिल्टर्स ऐड किए थे, आप वही वाले ऐड कर लो, वही काफी है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर कोई बात रह तो नहीं गई, मैं एक मिनट देख लूँ। अच्छा, कुछ अच्छे स्टोर्स की आपको सजेशंस दे देता हूँ जो कि यूके में हम लोग यूज करते रहे हैं। ठीक है, आप वो भी देख लो, उनके ऊपर सबसे पहले आप रिसर्च करना। स्टोर्स का आपको बता देता हूँ मैं। ये जो टॉप पे आपको तकरीबन कोई 20 से 25 जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना, इन सब के ऊपर आपको काम करना है। सब के ऊपर टॉप पे, मतलब कि एक जो टूल है ना, वो ऐसे ही टॉप पे आपको इतने सारे स्टोर्स नहीं दिखा रहता। यहाँ पे नंबर वाइज है, इसके पास, इसके पास, इसके पास, कितने नंबर वाइज आपको जो है यहाँ पर सीक्वेंस के साथ बताता है। सबसे ज्यादा जिसके पास होंगे वो टॉप पे आएगा यहाँ पर, उसके बाद जिसके पास सेकंड नंबर पे होंगे वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो पहले 25 से 30 जितने भी स्टोर्स हैं, 1 बाय 1 ओपन करो। ठीक है, सर्च करते जाओ, क्राइटेरिया अपना लगाओ, जो आपको अच्छा मिलता है वो आप लगा दो। ठीक है, तरीकाकार वही है, सोर्स मुगल में जैसे करते थे, इसका भी तकरीबन वही है। वो कीपा का ग्राफ आपको दिखाता था, प्रॉफिट बताता था, ये भी आपको बता रहे थे। टेक्टिकल आर्बिट्राज में भी आपको ग्राफ मिल जाता था, प्रॉफिट आपको बता रहता था, मंथली सेल्स बता रहता था। ये ये भी सारा वही काम करता है। अगर मैं बारबेक्यू के ऊपर जाता हूँ तो मेरे ख्याल यहाँ पर मुझे यूटेंसाइल्स की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ठीक है, बीबीक्यू लिखा हुआ था इसके ऊपर। आप यहाँ से भी सेट आउट कर सकते हो इसको। ये देखो, यहाँ से आप चाहो कोई और स्टोर आप करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैंने किया, स्कैन करना है स्कैन कर लो, आपकी मर्जी है। यहाँ से किसी स्पेशल कैटेगरी में जाना चाह रहे हो वो कर लो। ठीक है,
आपकी मर्जी। मैं तो कहता हूँ टूल्स के साथ खेलो। मेरा तो काम है, मुझे सिर्फ एक बार जब मैंने ये अमेजोन का काम शुरू किया था ना, मुझे सिर्फ एक लड़के ने ये बताया था, मैं किताबें सेल करता होता था लाहौर में, अनारकली से किताबें पकड़ी मैंने, उर्दू बाजार से किताबें, यही सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, 15-15 किताबें पकड़ी मैंने। 4,000 का मुझे सेट मिलता होता था, और मैं 6-7 का एक सेल करता था। मेरा महीने के 40-50 निकल जाता था, लेकिन अच्छा खासा खजल ख्वार होता था मैं, ठीक है। मैं एक दिन सेल कर रहा था, मैंने ऐड लगाया फेसबुक पे, मुझे लड़के ने मैसेज किया कमेंट बॉक्स में कि उसामा यार ये काम छोड़ दो, आप एक्सट्रीम कॉमर्स पे रिसर्च करो, अमेजोन पे रिसर्च करो। मैंने जो है रिसर्च स्टार्ट कर दी। रिसर्च उसने सिर्फ मुझे नाम बताया था, सिर्फ नाम बताया था, amazon ई कॉमर्स एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, ये नाम बताया था। कह रहा था कि रिसर्च करो तुम इसके ऊपर, अगर कुछ बनाना है तो। मैंने दिन रात एक करके काम स्टार्ट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे हूँ कि मैं खुद को हर कोई ना कोई नई चीज सीखता हूँ और अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह कमाता हूँ, ठीक है। तो बात ये है कि टूल, आपको कहीं से भी कोई भी नाम पता चलता है, आपको पता चलता है कि इससे मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, इससे अपनी अर्निंग का सोर्स निकाल सकता हूँ, या कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। अब आरबी सोर्स मैंने पहले कभी यूज नहीं किया, 2 दिन पहले मुझे टूल वाले ने बताया कि उसामा भाई ये आरबी सोर्स आपने यूज किया है। मैंने कहा नहीं भाई मैंने तो नहीं यूज किया। मैंने कहा सोर्स मुगल और ये दोनों यूज किए, कहते ये ट्राई करो। इसके ऊपर मैंने ट्राई की, मैंने तकरीबन कोई 1-2 बार वीडियो देखी, रिसर्च की, कुछ प्रोडक्ट्स निकाले, अपने यूके के अकाउंट के ऊपर मैंने लगाए, हंटिंग वगैरह की। मुझे तो बहुत जबरदस्त लगा, फिर मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके साथ जो है एडिशनली ये हमने ऐड कर दिया इस यानी कि कोर्स कंटेंट में, ठीक है। तो बात सारी क्या थी, एक वर्डिंग पता चली, मैंने रिसर्च की, मेरे थ्रू आपको पता चली, या बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई यूके में आर्बिट्राज के लिए एक सस्ता टूल और है, एक बेहतरीन टूल है, जिसको आप यूज करते हुए काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका जो है सिर्फ अंग्रेजों को पता है, जो कि मैंने वीडियोस निकाल के देखी यूट्यूब के ऊपर, वो पाकिस्तानी कोई एक आधा ये बंदा होगा जिसने अपलोड की होगी, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए आप कर सकते हो, आपको इजीली सोर्स मिल जाता है, आपको इजीली बाकी जो है तकरीबन जितने भी स्टोर्स हैं अपनी मर्जी से आप जाके स्कैन कर सकते हो। ये फायदा है टूल्स का। ये देखो एडिशनली फिल्टर्स वगैरह, मुझे ये टैक्टिकल आर्बिट्राज जैसा लगा है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको अच्छे आइटम्स निकाल के दिखाता है। ये थोड़ी सी मैंने स्टोरी भी अपनी शेयर कर दी कि आप जो है कोई भी नई चीज मिलती है उसके ऊपर लाजमी रिसर्च करो, रिसर्च करोगे तो कुछ बनोगे, अदरवाइज कुछ हाथ नहीं आना। अच्छा सर, अगर $4,000 यूएस के लिए इनफ है स्टार्ट, बिल्कुल यार, $4,000 पाकिस्तानी 9-10 लाख रुपए बनता है, इजीली कर सकते हो। इसमें तो आप 4 आइटम्स आप लगा लो, 4 से 5 आप लगा सकते हो इजीली। अच्छा, अभी जो है आप सवाल जवाब कर सकते हो मेरे से। अच्छा, आज की क्लास में हम लोगों ने जो लर्न किया है ना, वो है मतलब कि क्लास नंबर 6 आर्बिट्राज की, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि आपको हंटिंग कैसे करनी है आरबी सोर्स टूल को यूज करते हुए। तो सारा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। आप इस तरह करो कि मेरी जो लेक्चर नंबर 2 या 3 है, सोर्स मुगल और टैक्टिकल आर्बिट्राज, दोनों सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हंटिंग कैसे करनी है, दोनों को आप अगेन देखो। फिर जो मेथोडोलॉजी वहां पर अप्लाई की है ना, आप उसी को यूज करते हुए आप आरबी सोर्स के ऊपर अप्लाई करो। बिल्कुल सेम ही वर्किंग है तीनों टूल्स की, ठीक है। लेकिन ये यूके मार्केट के लिए है, आप सोर्स मुगल को यूएसए यूके के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन ये जो है जस्ट यूके मार्केट के लिए। ऐसे काफी सारे लोग पूछते हैं कि उसामा भाई ये पेड कोर्स और कंसल्टेंसी क्या चीज है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले जो है यहाँ पर मेरे जो पेड कोर्सेज हैं, उनमें ड्रॉप शिपिंग का मैंने कंप्लीट करवा दी है, उसमें सस्पेंशन का कंप्लीट कोर्स करवा दिया है मैंने, ठीक है। और इसमें अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंशन में क्या क्या है, सेल वेलोसिटी में, या ओडीआर की वजह से, ओसीआर की वजह से, या रिलेटेड अकाउंट में, या सेक्शन 3 में, और भी बहुत सारा केसेज हैं जिसमें आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो आपको ओपन कैसे करवाना है, उसकी पॉलिसी क्या है, अमेजोन कैसे आपको पकड़ता है, किस तरह से आपको अवॉइड करना है, कैसे आपको अपील करनी है, ये सारी चीजें सस्पेंशन के कोर्स में बता दी गई हैं। ड्रॉप शिपिंग का पूरा कोर्स है, हर दूसरे तीसरे वीक जो भी अपडेट आती है इसमें मैं बता देता हूँ, सीक्वेंस के साथ है। यूट्यूब के ऊपर जो पढ़ा हुआ है वो कंप्लीट नहीं है, बेसिक है, ठीक है। और इसमें आपको सीक्वेंस के साथ 60+ लेक्चर्स मिलते हैं। और आर्बिट्राज का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और ये भी इसमें ऐड कर दिया मैंने रिकॉर्डेड, अभी कोई तकरीबन 20 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था ये कोर्स। तो ये भी आपको इसी ड्राइव में मिल जाएगा, 10K में आपको कंप्लीट ड्राइव मिलेगी, जिसमें मेरे 3 कोर्सेज हैं।
अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का है, अमेजोन सस्पेंशन का है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का है। इंशाल्लाह इसी में होलसेल का भी ऐड होगा, ठीक है। और ये आपको इसमें सस्पेंशन के टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपका अकाउंट ओडीआर में, ओसीआर में इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, या आर्बिट्राज में आपको आईपी वायलेशन लग गई है, या आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, कोई भी केस है, वो सारे के सारे इसमें मैंने डिस्कस किए। जैसे कि सेक्शन 3 से भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। सेक्शन 3 की 5 अपील्स हैं, 1 2 3 4 5 अपील इसमें रखी हुई है। यानी कि हर एक जो काफी रेयर केस है ना, उसकी दो दो अपील्स इसमें पड़ी हैं, ठीक है। तो आपको इस ड्राइव में 3 कोर्सेज मिल जाते हैं। 10K की आपको ये ड्राइव मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप कोई भी कंसल्टेंसी से रिगार्डिंग या कोई भी क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड मालूमात लेनी है या कोर्स चाहिए, बाय करना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर कीजिए। मैं या मेरा पीए या मेरी टीम आपसे बात करके आपको सारी डिटेल्स दे देंगे और कोर्स आपको दे देंगे, ठीक है। आपको मिलेगा कैसे, आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट दिखाओगे और ये पूरा जो कोर्स है ये आपको आपके जीमेल पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लाइफ टाइम एक्सेस है, और कोई मसला मसाइल हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।